राम नाम जप करने से होते हैं यह फायदे। राम राम दोस्तों, आज की कहानी। एक गांव में एक सुंदर महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। वो हमेशा राम नाम का जप किया करती थी। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो गई, इसलिए एक कमरे में ही पड़ी रहती थी। जब भी उसे सोच स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वह अपने बेटे को आवाज लगाती थी और बेटा ले जाता था। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटा कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी आता और देर रात हो जाए तो कभी नहीं भी आता। इस दौरान वह कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करती थी। अब और बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगी थी। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही आवाज लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब यह रोज का नियम हो गया था। एक रात उनको शौक हो जाती है कि पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आता था, लेकिन यह तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निवृत्त करवा देता है। एक रात वो महिला उसके हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, सच बता तू कौन है मेरा बेटा? तो ऐसा नहीं है। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह महिला रोते हुए कहती है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के काम कर रहे हैं। यदि मुझसे इतनी ही प्रसन्न है तो मुझे मुक्ति दे दो। प्रभु प्रभु कहते हैं, जो आप भगत रहे हो वह आपकी प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप किया करते हैं, इसलिए मैं आपकी प्रारब्ध भी सच्ची साध के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। महिला कहती है कि क्या मेरी प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्व परी है, यह अवश्य ही आपकी प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में यह प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म का नियम है, इसलिए आपकी प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध तीन तरह के होते हैं, मंद तीव्र तथा तीव्र दम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम जप पर कट जाते हैं, पर तीव्र प्रारब्ध को भुगतने पड़ते हैं। चाहे अवतार होकर आओ, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपता है उनके प्रारब्ध में स्वयं साथ रहकर कटवा हूँ और कष्ट होने नहीं देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करें भजले श्री रघुवीर। जय जय श्री राम।